नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायगढ़ बैंक डकैती के 4 आरोपी बलरामपुर से गिरफ्तार। झारखंड भागते हुए पकड़ा डकैत, ट्रक से डकैती के पूरे पैसे भी बरामद। बलरामपुर रवाना हुई रायगढ़ पुलिस। कोरबा के इंजीनियरिंग छात्र का बेंगलुरु में अपहरण, फिरौती के लिए पिता को किया कॉल, फिर छात्र को थाने में छोड़ भागे अपहरणकर्ता। रायपुर में आज से संजीवनी एम्बुलेंस सेवाएं ठप। संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन, 5 सूत्री मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। अंबिकापुर जिला प्रशासन से नाराज हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। आमंत्रण कार्ड में प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप, कहा मान सम्मान से नहीं हो सकता समझौता। असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने दी भूपेश बघेल को चुनौती, बोले खुद को हिंदू मानते हैं तो सोनिया राहुल को अयोध्या के राम मंदिर ले जाके दिखाएं। कल छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी। भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। आयोजन में प्रदेश की महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। और चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। और पहली खबर है, रायगढ़ के एक्सिस बैंक में करोड़ों की डकैती का मामला सामने आया, जहां डकैती की पूरी रकम समेत 4 डकैत गिरफ्तार हुए। झारखंड भागते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर पुलिस ने ट्रक से रुपए बरामद कर लिए और आगे की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा भिलाई पहुंचेगी। भिलाई और वैशाली नगर विधानसभा में एक सभा होगी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास यात्रा में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। और आज से संजीवनी एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहेंगी। आपको बता दें कि आज से संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ का निश्चितकालीन आंदोलन है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी होगी। अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान है। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश की उम्मीद है। वहीं 1 से 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रायगढ़ बैंक डकैती मामले में अपडेट आप तक पहुंचाते कि 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड भागते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से डकैती की पूरी रकम भी अब बरामद कर ली गई है। रामानुजगंज से आरोपियों की कार भी जब्त है। रायगढ़ पुलिस बलरामपुर के लिए रवाना हो गई है। रायगढ़ पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा अपडेट है। बलरामपुर में एक्सिस बैंक में डकैती हुई थी, जिसको लेकर के झारखंड भागते हुए सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस का एक अलर्ट मोड भी इसे कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बार पूरा मामला आपको बता दें कि कल एक्सिस बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और बता दें कि बैंक मैनेजर पर भी चाकू से हमला किया गया था। इसी के साथ ही ये भी आपको बता दें कि जिस बैंक में एक्सिस बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां मौजूद ग्राहकों को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था आरोपियों ने और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। रुपए लेकर वो फरार हो गए थे, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बार फिर से ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती एक्सिस बैंक में हुई थी और उसके बाद लगभग 7 डकैतों के शामिल होने की बात सामने आई थी। लगातार पुलिस इसके बाद नाकेबंदी करके तलाश कर रही थी। शाम को ये आईजी का बयान आया था कि इस पूरे मामले में झारखंड के गिरोह के शामिल होने की आशंका है। तो इस लिहाज से पुलिस ने झारखंड पुलिस को भी एक्टिव किया था और कल देर रात बलरामपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 4 आरोपी हैं। इन्होंने एक क्रेटा कार रखी हुई थी, जिसको उन्होंने वहां ठिकाने लगाया। व्हाइट कलर की क्रेटा कार है और उसके बाद वो ट्रक में शिफ्ट होकर झारखंड भागने के फिराक में थे। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग एयरबैग भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें लगभग जो लूट की रकम थी और जो गहने थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 4 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है
उसके मुताबिक जैसा कि रायगढ़ पुलिस जिस ओर जांच कर रही थी, ये माना जा रहा था कि चोरी का जो लूट का जो तरीका है वो पेशेवर गैंग का है। तो शेर घाटी के गया गैंग की जानकारी हुई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीजी झारखंड से भी बातचीत की थी और लगातार दोनों पुलिस जो है, झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस संपर्क में थी। इसके बाद जो 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी आरोपी शेर घाटी के गया गैंग के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो 3 अन्य सदस्यों के शामिल होने की बात कही जा रही थी, क्योंकि 7 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, तो वो 3 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन फिलहाल 4 आरोपी हैं, वो बलरामपुर पुलिस की गिरफ्त में है और अब रायगढ़ पुलिस जो है उन्हें रायगढ़ लेकर आएगी। जी अविनाश, ये भी आपसे जानना चाहते हैं किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से आपसे बातचीत हुई है, क्योंकि बलरामपुर के पुलिस रवाना हो चुकी है, आगे की क्या योजना है, क्या रणनीति है पुलिस की इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बड़ी चुनौती ये थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना, उसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि पूरी रकम जो लूट की है वो बरामद हो। एक बड़ी सफलता मिली है कि 7 में से 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। रकम हालांकि काउंट नहीं की गई है या पुलिस ने काउंट किया, अब तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये पुलिस दावा कर रही है कि जो लूट की पूरी रकम थी वो बरामद हो गई है। तो अब जो रणनीति है कि बाकी के जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन थे, इनके इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन था, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एक एंगल ये भी है कि इस पूरी घटना में बैंक प्रबंधन की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैनेजर पर वार हुआ था, कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, कोई बड़ा इंजर्ड वहां पे नहीं हुए थे कर्मचारी, तो क्या कोई मिलीभगत थी, कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इस एंगल को भी पुलिस तलाश रही है। लेकिन पहली कोशिश पुलिस की ये है कि रायगढ़ लाने के बाद पूरा सीना प्राइम पर ले जाकर ये तस्दीक करना कि वाकई में जो 4 लोग पकड़े गए हैं क्या वही लोग थे या इसमें से कुछ और लोगों को बदल दिया गया है। कई तरह की बातें हैं, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच करेगी। देर रात से ही पुलिस जो है वो बलरामपुर में, अंबिकापुर में डेरा डाले हुई है। अभी एसडीओपी से हमारी बात हुई, वो भी बताया कि वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो सभी को लेकर अब पुलिस जो है छत्तीसगढ़ यहाँ रायगढ़ आएगी और उसके बाद फिर इस पूरे मामले की फिर से तस्दीक की जाएगी। अविनाश, लेकिन कल जो जानकारी सामने आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि बैंक में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो पिछले कई दिनों से खराब थे और उसकी भी सुधरवाई जो है वो नहीं कराई जा रही थी। तो अभी क्या इस पर पूरा मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कहां से पुलिस को फुटेज मिला था? फिर देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में अगर आरोपी पकड़े गए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दिया था वो काफी अच्छे फुटेज पुलिस को मिल गए थे। जिस तरह से घटना के बाद जो आरोपी है डिमलापुर की ओर से भागे थे, लेकिन उस ओर जितने सीसीटीवी फुटेज थे वो बंद थे। इसके बाद तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जो चिरई पानी है, जहाँ से जिंदल स्टील पावर प्लांट है, जिंदल स्टील पावर प्लांट के पीछे का जो इलाका है चिरई पानी, उस जगह पर पुलिस को एक बहुत अच्छे फुटेज मिले जो हम स्क्रीन पे लगातार दिखा भी रहे हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। उसमें आरोपियों की क्लियर पहचान हो रही है। तो उसी के बाद पुलिस ने हुलिये को झारखंड पुलिस को भेजा। झारखंड पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि ये आरोपी जो है वो शेर घाटी के गया गैंग के हैं। तो उसके बाद पुलिस का जो क्लू था वो कहीं ना कहीं और मजबूत हुआ। उसके बाद पुलिस ने अलर्ट किया और क्योंकि रास्ता वही है, झारखंड की ओर जाने की बात करें, एक जसपुर की ओर से जाया जाता है, एक बलरामपुर की ओर से जाया जाता है, तो पुलिस को ये पुख्ता था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस आरोपी है वो बलरामपुर की ओर से ही भागेंगे रामानुजन होते हुए। तो उस लिहाज से पुलिस ने बलरामपुर पुलिस को भी एक्टिव किया था। तो जो नाकेबंदी थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार दोनों जिलों की, तीनों जिलों की पुलिस जो है काम कर रही थी, ये नाकेबंदी काम आई है। उसके बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जी अविनाश, बैंक मैनेजर की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट है इस पर, क्योंकि उनको भी चाकू से उन पर हमला किया गया था, बताया जा रहा था कल? देखिए, बहुत माइनर चोट बैंक मैनेजर को लगी थी पैर में और 10 से 15 मिनट के उपचार के बाद फिर बैंक मैनेजर को वापस बैंक ले जाया गया था और वो बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिलीभगत वाला एक एंगल है पुलिस का कि क्यों क्या लगता है कि कहीं कुछ प्रबंधन की मिलीभगत तो नहीं थी, कौन कौन से स्टाफ वहां पे थे, गार्ड ने कोई जानकारी तो लीक नहीं की थी बैंक को लेकर। तो इन तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी रॉबरी और जिस तरह से लापरवाही बैंक प्रबंधन की सामने आई कि जिस समय ये घटना हुई गार्ड वर्दी में नहीं था, गार्ड के पास कोई वेपन नहीं था, बड़ी आसानी से आरोपी घुसे और बड़ी आसानी से रॉबरी की घटना को अंजाम देने के बाद भाग गए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो चूक थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल अविनाश, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लापरवाही बैंक प्रबंधन की यहाँ पर सामने आ रही है। आज जो है पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिन पर खुलासा हो सकता है इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बताया कि जो गैंग था वो पेशेवर गैंग था। ये माना जा रहा है, पुलिस की जानकारी ये सामने आई कि लगभग 1 हफ्ते से जो आरोपी हैं वो रैकी कर रहे थे। 6 से 7 सदस्य थे, वो झारखंड से आके यहाँ रुके थे। उन्होंने पहले चोरी की एक बाइक खरीदी, जिस बाइक को घटना के लगभग 4 से 5 घंटे के बाद पुलिस ने खरसिया में बरामद किया था। तो चोरी की बाइक कहाँ से खरीदी, क्रेटा कार किसकी थी, क्या उसमें छत्तीसगढ़ के किसी सदस्य का इन्वॉल्वमेंट था,
किसने किसने इस पूरी घटना में मदद की है, इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, लिंक कहाँ कहाँ कौन कौन से गैंग से इनका जुड़ा हुआ है, तो ये तमाम बातें हैं। कहाँ खपाने की ये क्योंकि गोल्ड को खपाना एक बड़ी चुनौती होती है, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो गोल्ड था उसको कहाँ खपाने की तैयारी कर रहे थे। तो पुलिस का ये कहना है कि ये अकेले 7 लोगों का काम नहीं है, एक पूरा गैंग है जो कहीं ना कहीं इसको झारखंड से ऑपरेट कर रहा था। और इसमें एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि कई और घटनाएं घटनाएं उसमें भी ये गैंग शामिल रहे हैं। तो झारखंड पुलिस भी इनको तलाश कर रही है। तो ये माना जा सकता है कि अगर इनसे पूछताछ करते हैं तो पुलिस कई अन्य मामलों का खुलासा कर सकती है। जी अविनाश, बिल्कुल, तो नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आज पूरे दिन लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी से। और हमारे दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो डकैती का सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया था, जिसके आधार पर ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बलरामपुर में डकैत गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का अलर्ट मोड भी इस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द फुटेज खंगाले गए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई। हालांकि ये भी हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि आज भी कई खुलासे इस पूरे मामले पर सामने आ चुके हैं। वहीं प्रबंधन पर भी, बैंक प्रबंधन पर भी कई तरीके की लापरवाही और कई तरीके के आरोप अभी तक लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरी कार्रवाई पर, पूरी जांच पड़ताल पर क्या खुलासे पुलिस करती है। तो फिलहाल 4 आरोपी जो है वो इस मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ भी जारी है। और पुलिस ने ये जानकारी दी कि आज वो इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। कई सारे ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका खुलासा होगा, जो हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी कि आखिर आरोपी कौन थे, कहां से थे और क्या बैंक प्रबंधन भी इस पर उनके साथ था। एक और बड़ी खबर आपको रायगढ़ से दिखाते हैं, जहां दवा विक्रेता के एजेंट से 3 लाख की लूट का मामला सामने आ रहा है। कार सवार 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। रुपए की वसूली कर एजेंट लौट रहा था, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। धर्मजयगढ़ सिसरिंगा मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां रायगढ़ में ही दवा विक्रेता के एजेंट से 3 लाख की लूट का मामला सामने है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से रायगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली में मुठभेड़ हो रही है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की इस मुठभेड़ में खबर है। नहाड़ी में सुबह मुठभेड़ हुई थी और एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, मुठभेड़ पर? जी देखिए, जो अंदरूनी इलाके दंतेवाड़ा और सुकमा बॉर्डर है, ये जहाँ पे आज मुठभेड़ हुई, इस इलाके में लगातार सघन सर्चिंग चलती रहती है। तो कल रात देर रात को डीआरजी की टुकड़ियां निकाली गई थी कुआकुंडा, अरनपुर, इन इलाकों से, इन थानों से। तो ये पार्टी आज सुबह जब नहाड़ी के जंगलों में पहुंची तो वहाँ पहले से घात लगाए हुए नक्सली मौजूद थे। हालांकि सूचना ये भी मिली थी कल ही कि बड़े माओवादी जो लीडर हैं वो उनका जमावड़ा नहाड़ी और आसपास के जंगलों में है। तो इसी सूचना पर ये पार्टियां निकाली गई थी। आज सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अभी जो खबर मिल रही है हमें विश्वस्त सूत्रों से कि उसमें 2 जो मेल माओवादी हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में सघन सर्चिंग की जा रही है, ताकि और भी यदि नक्सली वहां मौजूद हो तो उनको भी इनकाउंटर में ढेर किया जा सके। लेकिन जो एसपी है वो केवल मुठभेड़ की पुष्टि कर रहे हैं और हमारे जो विश्वस्त सूत्र है उनका दावा है कि 2 नक्सली मारे गए। एसपी ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी देर में ही जब सर्चिंग पर निकली पार्टियां वापस आ जाएंगी तो सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा, तब जाकर पूरी जानकारी दी जाएगी। जी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बाकी खबरों के साथ।